बहुत सारे प्रश्नों को उसने पैदा कर दिया कि जो आत्मा में घटता है वही पुद्गल में घटता है, हम्म। और मोक्ष को नहीं बंध को जानो। हम्म। और क्या स्निग्ध और रुक्ष में आपने स्त्री और पुरुष को रूप में नहीं कंपेयर करके बताया? तो बहुत सारे प्रश्न हैं, थोड़ा सा और प्रकाश डालिए। मेरे 3 प्रश्न तो क्लियर हैं कि आत्मा में जो घटता है वो ही पुद्गल में आपने घटाया, आपने मतलब तत्वाद था दिगम सूत्र के रचयिता ने और महावीर ने। और बंध को जानो मोक्ष को नहीं। और तीसरा मेरा जो वो प्रश्न था कि रुक्ष और स्निग्ध जो आपस में मिलते हैं, अटैचमेंट जो होता है, तो उसको स्त्री और पुरुष में भी क्या आप घटा सकते हैं? ये प्रश्न था। जी। जी, घटा सकते हैं, स्त्री और पुरुष के रूप में घटा सकते हैं। पर यहाँ हम स्त्री और पुरुष शब्द का अर्थ समझ ले, बड़ा मजा आएगा। जिसको हमने स्त्री कहा है, योगियों ने जिसको स्त्री शब्द दिया, उन्होंने स्त्री शब्द औरत को नहीं दिया, लेडी को नहीं दिया। और जिसको उन्होंने पुरुष शब्द दिया, उन्होंने पुरुष शब्द किसी जेंट्स को नहीं दिया, आदमी को नहीं दिया। पुरुष शब्द और स्त्री शब्द उन्होंने किसको दिया? पुरुष कहा जो इस शरीर में वास करता है उसको, जो इस शरीर में वास करता है। पूरी शयते इति पुरुषः, पुर में जिसका निवास है। पुर मतलब ये नगरी, ये शरीर एक नगर है। इस नगर में जिसका निवास है, जो इस शरीर का मालिक है भीतर में, उसको पुरुष बोला, है ना। जिसके होने से ये पूरी नगरी चल रही है, जिस राजा के होने से पूरी नगरी गतिमान हो रही है, उसको उन योगियों ने पुरुष बोला। स्त्री किसको बोला? स्त्री, त्रि रूपा, जो 3 रूपों सहित है, उसको स्त्री बोला। वो 3 रूप क्या बताया? वो 3 रूप है उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। वो 3 रूप क्या है? कि ये लगातार बदलते रूप बदलने वाली प्रकृति, जो रूप बदल रही है, क्षण क्षण में नई होती जा रही है। इसका मतलब क्या है? क्षण क्षण उत्पत्ति हो रही है, नई होती जा रही है, मतलब उत्पत्ति होती जा रही है। और उत्पत्ति हो रही है, इसका मतलब क्या? बाकी पुराना भी नष्ट होता जा रहा है। तो जो क्षण क्षण रूप बदलती स्थितियां हैं, जिसको हम पर्याय बोलते हैं, उसको उन्होंने प्रकृति बोला, उसको उन्होंने स्त्री बोला। कि ये 3 रूपों वाली है, ये 3 चार्ज वाली है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये 3 स्थितियां, उत्पाद उत्पाद व्यय द्रव्य, ये 3 स्थितियां जो सदा बदल रही है। ये माया है, मोहिनी है, ठगिनी है, बहुरंगा है, प्रकृति है। इस प्रकृति ने पुरुष को क्या किया? आकर्षित किया। और पुरुष ने क्या किया? अपनी चार्जिंग प्रकृति के हाथ में दे दी। जैसे पुरुष डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हुआ का मतलब क्या हुआ? कि पुरुष ने अपने आप को छोड़ दिया प्रकृति के अंदर। जैसे पुरुष ने अपने आप को प्रकृति के अंदर छोड़ दिया, वैसे क्या हुआ? प्रकृति फैलती गई, बढ़ती गई, नई नई प्रकृतियों को जन्म देती गई, नई नई स्थितियों में आती गई। प्रकृति स्त्री है, स्त्री प्रकृति है, पुरुष आत्मा है, जीवात्मा है। पुरुष अपने भावों में विभावों में चला जाता है, स्वभाव में नहीं रहता, विभाव में चला जाता है। जैसे वो विभाव में जाता है, वैसे इस प्रकृति की रचना होती है। तो पुद्गल की रचना कैसे हुई? कौन इसमें रूप बदल रहा है? अदरवाइज तो ये सब कुछ जैसा है वैसा रहता है, लेकिन इसमें परिवर्तन क्यों आ रहा है? ये क्यों स्निग्धता आ रही है, क्यों रुक्षता आ रही है, क्यों आकर्षण हो रहा है, क्यों विकर्षण हो रहा है? ये आकर्षण विकर्षण अकारण नहीं हो सकता। पुद्गल गति करता है, लेकिन वहां स्वतंत्र गति नहीं है। उसकी गति कैसे होती है? जैसे कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर है और बहुत सारी गोटियां हैं। स्ट्राइकर हम चलाते हैं तो बाकी सारी गोटियां चलती है ना। वो स्ट्राइकर जो चलाता है वो पुरुष है, फिर बाकी जो गोटियां चलती है वो सारी प्रकृति है। तो ये सारा पुद्गल में जो बंध पड़ता है, जो रचनाएं होती है, हमने भवन बनाया, हमने भवन मिटाया, बिगाड़ा, सब कुछ किया। ये सब कुछ हुआ कैसे है? ये भीतर से, यहाँ से चल रहा है। स्ट्राइकर यहाँ से आता है, हमारे भीतर से कुछ स्ट्राइक होता है, अध्यवसाय जगता है, उठता है। अध्यवसाय उठा, उस तरंगे फैली। पत्थर हमने फेंका तालाब में, अब रिपल्स पैदा हुए, अब रिपल्स चलने लग गए। तो ये जो पुरुष स्त्री क्या है, योगियों ने पुरुष आदमी को नहीं बोला, स्त्री औरत को नहीं बोला, उन्होंने पुरुष बोला, शरीर में रहने वाली स्थिति। इस शरीर के भीतर कोई स्थिति है जो सचेतन है, वो सचेतन स्थिति पुरुष है। और उस पुरुष के होने से ये पुर है, ये पूरा नगर है। इसमें कितने करोड़ों सेल्स है,
वो सारे सेल्स क्या है? नागरिक है। इस नागरिक का राजा कौन है? वह जो इसके अंदर मौजूद है। वो जैसे ही चला जाएगा ये सेल्स मरने लग जाए। बस उसकी उपस्थिति है तब तक सब कुछ है। वो पुरुष है। और स्त्री मतलब क्या? उन्होंने औरत को स्त्री नहीं बोला, ये सब गड़बड़ बताया गया हमको। स्त्री नरक का द्वार है, ये सब जो सिखाया गया है ना, सब गड़बड़ सिखाया गया। स्त्री नरक का द्वार का मतलब कि हमारी जो विभाव स्थितियां हैं, हमारे भीतर जो विभाव चलता है, जो मूर्छा है, वह प्रकृति, वह हमारे भीतर ही जो मूर्छा है, वही इस सारी स्थिति को बल देती है। इसलिए पुरुष डिस्चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि पुरुष पहले चार्ज होता है, प्रकृति को देख के आकर्षित होता है, आकर्षण में, सम्मोहन में वो चला जाता है, स्निग्ध रुक्षत्वता बंध पड़ता है। और स्निग्ध रुक्षत्वता का मतलब क्या हुआ? कि प्रिय स्निग्ध लगता है, अप्रिय रुक्ष लगता है। प्रिय से चिपकना चाहते हैं, अप्रिय से दूर जाना चाहते हैं। गर्लफ्रेंड तो चाहिए, वाइफ चली जाए तो अच्छा। एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो आकर्षण विकर्षण, कोई चाहिए कोई नहीं चाहिए, ये साथ ही साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही हमने चुना किसी एक को, वैसे हमने किसी को रिजेक्ट भी तो किया। चुनने के साथ ही रिजेक्शन भी चालू हो गया। ये ऑटोमेटिक है। एक को पकड़ा, दूसरा से भागेंगे ही। तो ये स्त्री और पुरुष जिसकी आप बात कर रहे हो, ये स्त्री स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, स्त्री में सारी प्रकृति है, पूरी प्रकृति का नाम स्त्री है। और पुरुष का मतलब आदमी औरत मत करना, आदमी औरत का भेद नहीं किया उन योगियों ने, उन ज्ञानियों ने। उन्होंने हमारे भीतर की स्थिति को बताया कि वो जो भीतर इस पुर में वास कर रहा है वह पुरुष है। जय हो। शायद इशारा मिल गया होगा। और इशारा समझदार के लिए धन्यवाद। काफी होता है।